हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से मैंने इस वीडियो में हल किया है और आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद से उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिख करके हल करना है वो हम लोग क्वेश्चन के बाद देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y मान लेता हूँ, ठीक ना। अब कह रहा है उनका योग 27 है, तो इनका जोड़ कर लेते हैं x + y = 27। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, x × y बराबर दिया गया है 182। अब हमें इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकाल लें तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 27 - x को पक्षांतर कर देंगे। अब इस y का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो चलिए y का मान इस समीकरण में रख लेते हैं। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x × y की जगह रखेंगे हम लोग 27 - x बराबर 182। तो अब x का इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27x फिर -x का स्क्वायर बराबर 182। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 बराबर x² -27x फिर प्लस 182। अब दाहिने पक्ष में 0 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² -27x प्लस 182 बराबर 0। तो दोस्तों, ये आ गया द्विघात समीकरण। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो दोस्तों, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 में जो द्विघात समीकरण द्वारा हल करना था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो इसको आप बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। फिर भी इसको मैं बेसिक से समझा देता हूँ, हो सकता है आप में से कई लोग ना देखे हों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। 182 का x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182x²। अब देखिए गुणा करने के बाद ये आ गया 182x²। अब हमें बीच वाले को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उनका योग करें तो -27x आए और उनका गुणा करें तो इतना आना चाहिए 182x², ठीक ना। तो चूंकि ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे देखिए ये बड़ी संख्या आ रही है गुणा करने के बाद, तो जब बड़ी संख्या आता है तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करिए, ये 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, 2 × 2, ये 7 से कटेगा, 7 × 7, 7 × 21, 13 बार में कटेगा, 13 × 13। तो चूँकि आप देखिए प्लस है, इसका मतलब इन दोनों पदों को हमें जोड़ना होगा, जोड़ करके -27x लाना है। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 13, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो अब देखिए -27x को हम लोग लिख सकते हैं -14x फिर -13x। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों पदों को, तो -27x आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 182x² आ जाएगा। तो इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं x² -14x -13x फिर प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 14, इन दोनों में से -13 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस, ये 14 बार में कट जाएगा, बराबर 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x - 14 x - 13 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 14 और x बराबर आ जाएगा 13। तो जब x बराबर 14 हम लोग लेंगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा, देखिए y का मान यहाँ है 27 - x, यानी कि 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13। जब x बराबर 14 होगा तो y बराबर 13 आएगा, और जब x बराबर 13 है तो y बराबर 14 आएगा। इसका मतलब वे दोनों संख्याएँ 13 और 14 ही होंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो दोस्तों, ये तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया, लेकिन पेपर में इसको कैसे प्रॉपर तरीके से लिखना है ये देख लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया है, बिल्कुल ये ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को कहा जाता है, यानी कि गिनती वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक ना। तो क्रमागत का मतलब दोनों क्रम में आने वाली संख्याएं। जैसे मान लीजिए 4 के बाद 5 आता है तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। वैसे ही 11 के बाद 12 आता है तो ये दोनों भी क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऐसे ही दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग करने पर 365 आता है। तो वही दोनों धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 के बाद ये 5 आ रहा है, यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। वैसे ही 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि छोटी वाली धनात्मक पूर्णांक x है, तो बड़ी वाली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, वो होगा x+1। क्योंकि देखिए इसके बाद वाला जो आ रहा है 1 जोड़ने के बाद आ रहा है। तो अब इन दोनों के वर्गों का योग दिया गया है 365। तो इन दोनों के वर्गों का योग हम लोग 365 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² फिर प्लस a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो a² यानी कि x² फिर b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 365। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x फिर माइनस 365 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x और 1 में से 365 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए दोनों इन तीनों में से 2 कॉमन है, तो कॉमन लेकर 2 भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा x² फिर प्लस x फिर माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक ना। तो इसके बाद भी इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा, माइनस 182 x का स्क्वायर आएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यानी कि इस बीच वाले को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि उनको घटाएं, यानी कि उन दोनों पदों में से घटाएं तो x आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 13 एकम 13, तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा 13। तो आप लोग देख सकते हैं 14 में से अगर हम लोग 14 में से 13 घटा दें तो 1 आएगा, यानी कि x को हम लोग लिख सकते हैं 14x माइनस 13x। तो इस तरीके से 14x में से 13x घटाएंगे तो x आएगा। और अगर हम लोग 14x का गुणा माइनस 13x में कर दें तो इतना आ जाएगा, माइनस 182 x²। तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस x को हम लोग इतना लिख देंगे 14x माइनस 13x फिर माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 14, फिर इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बार में कटेगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 14, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस 14 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 13। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने माना है कि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि ये छोटी धनात्मक पूर्णांक है और ये बड़ी धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए x बराबर माइनस 14 आ रहा है, यानी कि छोटी धनात्मक पूर्णांक माइनस में आ रहा है। और चूंकि धनात्मक पूर्णांक है तो ये ऋण में नहीं ना आना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इम्पॉसिबल या फिर अमान्य लिख लेंगे, अमान्य या फिर इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब x बराबर 13 आ गया। तो अगला वाला पद क्या होगा, वो होगा x+1, यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14। इसका मतलब ये है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। अगर हम लोग इन दोनों के वर्गों का योग करें तो वो 365 आएगा। ठीक ना। तो दोस्तों मैंने इसको प्रॉपर तरीके से हल किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग उसका आधार मान लेते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसका आधार हम लोग x मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जब आधार x हो गया तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय अब हम लोग इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर। ठीक ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस आधार का 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर, अब इसको हल करते हैं x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर माइनस 7 दूना 14x। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो इस तरीके से हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से इतना घटाएंगे तो ये आता है माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए दो कामन है सभी में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 7 14 यानी कि 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए इसको हमें ऐसे दो पद में तोड़ना है कि उन दोनों को घटाएं तो आना चाहिए कितना, माइनस 7x आना चाहिए और उन दोनों का गुणा करें तो माइनस 60x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 60x का स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं ना, ठीक ना। तो देखिए अगर हम लोग 5x में से 12x घटा दें, 5x में से 12x तो ये आ जाएगा माइनस 7x, और अगर हम लोग 5x का गुणा माइनस 12x में कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 60 का x स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका मतलब हम लोग माइनस 7x को इस इतने में तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन है माइनस 6 तो 6 दूना 12 यानी कि 2x, सॉरी इन दोनों में माइनस 12 कॉमन है, माइनस 12 तो ये हो जाएगा x प्लस 12 25 60 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 12, दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। तो मैंने यहाँ पे देखिए x जो है आधार माना था और आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई वो है, तो इसको हम लोग इम्पॉसिबल लिखेंगे या फिर अमान्य लिखेंगे, ठीक ना। तो ये अमान्य हो गया यानी कि आधार 12 सेंटीमीटर हो गया। तो जब आधार 12 सेंटीमीटर हो गया तो ऊंचाई कितना होगा या फिर लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा x माइनस 7, यक्स का मान 12 है, 12 में से 7 घटेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो आप लोग इसका प्रॉपर तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।